इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और शायद रिपोर्टर्स की वजह से फोंग की गोद में गिर गई थी। तब फांक जल्दी से उसे खड़ा करता है और सभी रिपोर्टर्स को सच्चाई बताता है कि उसकी तबीयत एलर्जी की वजह से खराब हुई थी। इस वजह से सब पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद फंक्शन जाओ को बीच साइड पे ले जाकर बातें करने लगता है जिसमें वो उसे पिछले दिन की बिहेवियर की वजह से बहुत डांटती है और शायद आपको ऐसे देखकर फोंग उसे गले लगा लेता है। पर तभी वहाँ बारिश होने लगती है जिसे शायद जाओ तो एंजॉय करने लगती है, परेशान होने लगता है और वही बैठकर पैनिक करने लगता है। जिसकी थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है तो जिनसे तुरंत जंग को कॉल करने को बोलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जंग आउट ऑफ टाउन गया है और वो अगले दिन तक वापस आएगा। इसकी बात उससे पूछता है कि आपको शायद जाओ याद है। तूफान हाँ बोलता है पर उसके अलावा उससे कुछ भी याद नहीं होता। ये जानकर जान बहुत शॉक होता है। अब अगले दिन जब शायद नीचे आती है तो उसे वहाँ पर मिल्की मिलती है जो फोंग का इंटरव्यू देकर वापस आ गई थी और उसने अपने रेस्टोरेंट और शाहिद के गले लगने वाली पिक्चर चिपका रखी थी। तभी वहाँ पर फोंग भी आ जाता है और शायद सबके साथ खाना खाते हुए उससे पूछता है कि क्या कल बीच पर कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को बदल कर रख दे। जवाब में शायद वो बोलती है कि बस तुमने कल मुझे गले लगाया था, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। और ये सुनकर जाओ की खुश होने लगती है पर वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि शायद इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद शायद को समझ नहीं आती। इसके बाद हम के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है जिनसे फोंग हाल ही में मिला था, पर उनमें से उसे सिर्फ शायद जाओ ही याद होती है। ये देखकर जंग उसे बताता है कि अगर तुम्हें सही हो रहा है तो शायद तुम्हें शायद आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि होना हो वही तुम्हें इस बीमारी से बाहर निकल सकती है। इतना बोलकर जंग वहाँ से चला जाता है। वही हम सीजन को देखते हैं जिससे उसकी फर्स्ट सैलरी मिली थी, जिनसे वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और साथ ही वो तो डॉल्स भी खरीदती है ताकि वो उन्हें फंड और ली को दे सके। अब जब वो फंड को उससे मिलने के लिए कॉल करती है तो इस बार वो तो उसके पास पहुंच जाता है जहां शायद जाओ से वो डाल दे दी है, जिसे देखकर उसके साथ मजाक करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। तब फोन को जिन कॉल करके बताता है कि मिस्टर जल्दी आ गए हैं और ये वही आदमी था जो ली के एग्जीबिशन में आने वाला था। आप क्योंकि फिलहाल बहुत बड़ा आर्टिस्ट था तो उसी के वजह से वो एग्जीबिशन चलने वाला था। जिसके बाद जिन आगे बताता है कि मदर वहां पर उससे मिलने आई थी और उन्होंने फिलहाल को बता दिया है कि आप ली को एग्जीबिशन के लिए फोर्स कर रहे हो, साथ ही मदर को पैसे दे दिए हैं ताकि वो एग्जीबिशन कैंसिल कर दे। ये सुनकर फंड और साइंस और दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और फांसी थाली के पास पहुँचता है जहाँ वो लिखो सब बताकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में एग्जीबिशन करना चाहते हो या नहीं। जिस पर ली बोलता है कि जब मैंने मॉम से इस बारे में बात करी थी तो उस वक्त मैं इसे बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर अब मैंने आपकी इतनी कोशिश देखी है तो मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सुनकर फन बहुत खुश होता है और उसे 3 दिन में एक अच्छी सी पेंटिंग बनाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पानी के पास पहुँचता है और जोर से इसलिए याद थी क्योंकि जिन ने पहले ही उस चीजों के बारे में सब बता दिया था, पर जो इस बार उसकी कोई मदद नहीं कर पाती, इसीलिए फांक वहाँ से निराश होकर चला जाता है। और उसकी जाने के बाद हमें पता चलता है कि जू बहुत पहले से ही फांसी की बीमारी के बारे में जानती है। आप फोन सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है जहां शायद हाँ उसका इंतजार कर रही थी। तब शायद जाओ से एक बार फिर से मिलने को बोलती है कि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। जवाब में शायद वो बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। फंक्शन से ऊपर भरोसा करके रात में उसे फिलहाल से मिलवाने ले जाता है। वो पहले तो उनके साथ बैठकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं, तब फिर उन्हें बताता है कि उनकी टिकट कल की है और कल वो वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दोनों ही उदास हो जाते हैं, पर तब शायद आप उनसे बातें करती हुई उन्हें मनाने में कामयाब हो जाती है कि वो बस 2 दिन और रुक जाएं। इसके बाद वो फिल्म को उनकी गाड़ी में बिठाते हैं और शायद से बातें करने लगती है, पर 5 अल्कोहल पीने के कारण बहुत नशे में हो गया था, इसीलिए शायद था उसे पकड़कर उसके घर में ले जाती है। और जब वो उसे बेड पर लिटाकर वापस जाने वाली होती है तो फोन उसका हाथ पकड़कर अपनी मॉम को याद करता हूँ और रोने लगता है। इसीलिए शायद हाउस के पास ही बैठ जाती है और पूरी रात उसकी गोद में सिर रख कर सोते। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कपड़े बदले हुए थे और उसके बाथरूम में से किसी की आवाज आ रही होती है। तब वॉशरूम के पास जाकर बोलता है कि शायद जाओ क्या तुम सही हो, क्योंकि इस बार फांक को लग रहा था कि शायद रात में उसने शहीदों के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। तब उसके वॉशरूम से जिन निकलता है जो उसे बोलता है कि कल रात उसने अपने कपड़ों पर वॉमिट कर दी थी, इसीलिए जिन ने उसके कपड़े बदलकर चेंज कर दिए थे। ये सुनकर फोन की जान में जान आती है और वो बाहर जाकर जैन और शहजादों के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब क्योंकि पता होता है कि ये मान गया है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होता तो फोन सोचने लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। इस पर भी शायद वो बोलती है कि ये तो मुझ पर छोड़ दो,
आप अगले सीन में हम शायद को साथ में बीच के किनारे देखते हैं, जहां आप तकलीफ को सचमुच समझ नहीं आया होता है कि वो क्या बनाए, तब शायद उससे बातें करते हुए उसे बता दिए कि फांस कर ली दोनों उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही वो अपनी उल्टी सीधी बातों से भी ली को मोटिवेट कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फॉन के पास जाकर फाइनल की रुकने की खुशी में पार्टी मांगती है, जिस पर फन भी माना जाता है, और क्योंकि शाम में उसकी मीटिंग थी तो वो मीटिंग प्लेस के पास वाला होटल ही बुक कर लेता है, जो कि मैं जॉकी का था। आप जब फालतू के साथ वहां पहुंचता है तो शायद हाँ उनको साथ में देखकर गुस्सा होने की बजाय उल्टा खुश होकर उन्हें रोमांटिक सीट पर बैठा दे दी है, साथ ही उन्हें रोमांटिक खाना भी दे दी है, जिसे देखकर बहुत शौक होता है। आप जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो शायद जा उनके पास जो कपल डॉल लेकर आती है और उन दोनों से उनके साथ फोटो खिंचवाने को पूछती है, जिस पर मना कर देता है और उसे कपल डॉल छीन लेता है। तब शायद वो उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि मुझे इसमें से एक किसी और को देनी है। ये सुनकर फंगस समझ जाता है कि वो ये डॉन ली को देने वाली है, और क्योंकि धीरे धीरे फांकी मन में भी उसके लिए फीलिंग आने लगी थी, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के ओनर में इस चाय के पास जाकर उनके रेस्टोरेंट के सारे कपल डांस ले लेता है, और शायद जाओ की पूछने पर उसे झूठ बोलता है कि वो इन सब चीजों से ली को डिस्टर्ब कर देगी, जिस पर वो भी उससे लड़ने लगती है, और उसके थोड़ी देर बाद कहीं जाकर मिसाई को उन दोनों को शांत करवाना पड़ता है। को बस कपड़े देकर वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। तभी उसके घर में मदर आती है, जहां हम देखते हैं कि उसकी स्टेपमदर उससे आकर बातें करने लगती है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी मॉम उसके डैड से डाइवोर्स आती थी, पर उसके डैड ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो फार्म को लेकर वहां से चली गई थी, जहां रास्ते में उनकी डेथ हो गई। आप जैसे ही फॉन ये सारी चीजें याद करता है तो उसे पानी का टैंक आने लगता है। तब जो इन वहां पर आकर मदर को वहां से जाने के लिए बोलता है, और हम लोग मदर को देखकर समझ पाते हैं कि ये मैं जानबूझकर किया है। आप जिन भी फन से जंग की सजेशन मानने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ हम शाहजहां कोहली के रूम में देखते हैं, जहां उसकी पेंटिंग भी बस पूरी होने वाली थी। तब भी उसे अपनी पेंटिंग नहीं दिखाता और बोलता है कि तुम दरवाजे पर ना जरा, क्योंकि कोई अंदर ना आ जाए, इसीलिए शायद होली की बात मानती है। तभी उसे फोन का कॉल आता है, जिसे शायद आपको पता चलता है कि मदर ने फिर से फिलहाल को भड़का दिया है और अब वो वापस जा रहा है। ये सुनते ही शायद कोहली के पास आने को बोलती है और खुद फिलहाल को रोकने चली जाती है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अब क्योंकि काफी देर हो गई थी, इसीलिए शायद और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और अपनी स्कूटी को तेज भगाकर की गाड़ी के पास पहुंचती है और खुद अपनी स्कूटी उनकी गाड़ी के सामने गिराकर वही ले जाती है। आप जब सब सही होता है तो फिलहाल को लगता है कि शायद उनकी गाड़ी के सामने आ गई थी। तभी वहां फोन बिल्ली को उसकी पेंटिंग के साथ लेकर पहुंच जाता है और शायद आपको देखकर बहुत घबरा जाता है, पर वो उसे इशारों में बता देती है कि ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। इसके बाद फार्म उसी साइड में ले जाकर बातें करने लग गया था और लाइफ इन रेल को अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और हम देख पाते हैं कि पेंटिंग बनाई होती है। वही को डांट रहा होता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता था, पर मन ही मन वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। तब एक बार फिर से एग्जीबिशन के लिए मान जाता है और वो तीनों खुश होकर वापस जा रहे होते हैं, पर रास्ते में फाग अचानक सिल्ली को गाड़ी से उतार देता है और शायद आपको आगे वाली सीट पर आने को बोलता है, जिसके बाद वो उससे अकेले में पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर शायद आप शॉक हो जाती है। उसे ऐसी देखकर फोन बोलता है कि तुम आराम से सोचकर बता दे। अब हम फार्म को जंग के साथ देखते हैं, जहां से उसे बताता है कि तुम्हें इस तरह शायद जाओ को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके उसे अपनी फीलिंग बतानी चाहिए थी। ये सुनकर फांक बोलता है कि क्या बस अमीर और हैंडसम होने से काम नहीं चलेगा, जिस पर जंग उसी किसी लव गुरु की तरह लेक्चर देने लगता है और उसे सब समझता है। वही हम शहीदों को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में थी, और जब वो मैं इस चाय को इस बारे में बताती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए, पर जब उसकी बहुत समझाने पर भी शायद हम नहीं मानती तो मैं शायद उसे बोलती है कि तुम उससे एकदम से मना मत करो, कल क्या भी जैसा चल रहा है वैसा चल ही दो और तुम उसके साथ धीरे धीरे रहकर अपनी फीलिंग्स बताना। ये बात शायद आओ को सही लगती है, क्योंकि इससे उसकी और फोन की फ्रेंडशिप भी नहीं टूटेगी, इसीलिए वो इसके लिए मान जाती है। अब हम फोन को देखते हैं, जो पूरी रात साइजो के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता है। जब अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद जो उसकी बॉडी के पास सिर्फ फायर मिला था, वो अब तक पर कहीं नहीं मिला है। ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस पर रिसर्च करने को बोलता है। वही हम शाहीजहां को देखते हैं, जिससे अनाम सीटर के होने का एहसास होता है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है, पर रास्ते में वो फिर से रोड के बीच में गाड़ियों से डर कर बैठ जाती है। उसी समय फांसी जाता हुआ देखता है और तुरंत आकर उसकी मदद करता है।
पर शायद या उससे ज्यादा बात नहीं करती और तुरंत अनाउंस थिएटर की तरफ जाने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि अनाउंसर फन की रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर है। तब वहां के सीसीटीवी खराब करके अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वो वहां अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाती। इसलिए वो घर आकर कुबरी को सब बताती है और कुछ भी उसे ली से मदद लेने को बोलता है। इसलिए शायद वो तुरंत ली से मिलती है और उसे बताती है कि फ्रांस की कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में उसका कुछ जरूरी सामान है जिससे वो वापस लेना चाहती है, जिस पर ये खुशी उसकी बात मान जाता है और उसे सीधा कंपनी में ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि उसका कंपनी आई कार्ड नहीं है। इस पर ली काफी नाराज होता है। तब शायद है उसे वापस चलने को बोलती है, पर डिपार्टमेंट का गेट लॉक होने से पहले चोरी से शायद आओ को लेकर उसके अंदर घुस जाता है और दोनों खुश होकर वहां की चीजों को देखने लगते हैं। तो आप शायद और कुछ देर में आपने अनाउंस यूटर को ढूंढ लेती है, पर जैसे ही वो उसे उठाने के लिए ग्लास खोलती है तो वहाँ के सभी अलार्म बज जाते हैं, जिसका कारण से वो बहुत डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम उन दोनों को फोन के पास देखते हैं, जहां फोन उन्हें डांट रहा था। सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए बोलता है कि मैं शायद और को वहां पर ले गया था क्योंकि मुझे नई पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी और वैसे भी ये कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी, इसीलिए फार्म उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो ली को वापस भेजकर शायद वो के साथ बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, जिस पर शायद वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब पहले तो फोन को लगता है कि ये सब ली की वजह से है, पर बाद में उसका डाउट क्लियर कर देती है और ये जानकर के शायद होली की वजह से फोन को नहीं छोड़ रही। फार्म बहुत खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो पहले शहीदों को अपने आप को जानने का मौका देगा। वही हम मदर को देखते हैं, जिससे जब ये पता चलता है कि ली को पकड़ लिया गया था तो वो काफी गुस्सा होती है और तुरंत ये बात अपने भाई को कॉल करके बताती है कि जब वह फांसी घर गई थी तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनकर कान बोलता है कि मैं इस बात पर थोड़ी और चीजें पता करता हूँ। आप पर आता है जो रात में लव रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था ताकि वो जान सके कि किसी को प्रपोज कैसे किया जाए, और उनको पढ़ने के बाद फन बहुत खुश होता है। अब अगले दिन जब अपने रेस्टोरेंट में जाकर काम कर रही होती है तभी वहाँ फन उसके लिए फ्लावर्स लेकर पहुँच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।